युवा विधायक सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, राजस्थान विधानसभा से हमारे मध्य प्रदेश पधारे वासुदेव देवलानी जी, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पधारे हमारे सभी आदरणीय विधायक साथीगण। आज युवा विधायक सम्मेलन के माध्यम से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने 3 राज्यों के आदरणीय विधायक साथियों को एक मंच पर बैठने का अवसर दिया। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि ये ऐतिहासिक क्षण हम सभी विधायकों को आज आपके निर्देशन में हमको देखने को मिला। आज की जो सार्थक चर्चा, एक सकारात्मक चर्चा युवा विधायक सम्मेलन में जो होने जा रही है, जो सभी विधायक साथियों ने अपने अपने जानदार अपने विचार रखे, जिसमें विकसित भारत 2047 और हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाएं, इन महत्वपूर्ण विषयों पर सभी साथियों ने अपना अपना विचार रखा। जो आज जैसा कि मैं समझता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनकी एक बड़ी सोच, बड़ी विजन के साथ में हम सभी विधायकों को एक सार्थक चर्चा करने का ये अवसर दिया, और इसका उद्देश्य यही है कि हम इस देश को, भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक कैसे बनाएं। पुराने हमारे दिग्गज लीडरों ने कई महत्वपूर्ण काम किया, इस भारत को खड़ा किया, मजबूत किया, और आगे की जिम्मेदारी हम सब युवाओं के ऊपर है। अब 2047 तक कौन कौन एक्टिव सक्रिय पॉलिटिक्स में रहेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिर भी हमारे युवा साथियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत हम बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन हमको समझने की ज़रूरत है कि विकसित भारत मतलब क्या, कैसा भारत, विकसित भारत के क्या मायने, क्या विकसित भारत का मतलब 2-4 चंद पूंजीपतियों का विकास ही विकसित भारत में गिना जाएगा? क्या इस देश के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी का विकास भी विकसित भारत में माना जाएगा? निश्चित ही आज अगर हम देखें, आज की परिदृश्य से हम देखें तो एक वर्ग ऐसा है, एक आबादी ऐसी है 5 से 7% जिसके पास इस देश की 95% संपत्ति का कब्जा है, और बाकी आबादी जिनका इनकम बहुत कम है। अभी आज देश की जीडीपी अगर देखते हैं तो 5 से 7% के बीच में है, कभी 7, अभी वर्तमान लेटेस्ट अभी डाटा है कि हम 5% पे वापस आ गए। विकसित भारत 2047 तक हमारे पास 20-21 साल, अगर आज से हम देखें तो हमारे पास 20 से 21 साल का समय है, और 20 से 21 साल में हमको विकसित भारत बनना है। तो निश्चित ही विकसित भारत बनाने के लिए हमारे देश के लिए जो मापदंड होनी चाहिए कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, कुपोषण जैसे आंकड़ों में बहुत कमी हो, बेरोजगारी के आंकड़े कम से कम हो, और आय में असमानता कम से कम हो। आज हमारे भारत में प्रति व्यक्ति आय, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है, अभी बजट में आया है कि 1,70,000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय है। देश का एवरेज है तो 2.5 लाख के लगभग प्रति व्यक्ति की आय है साल भर की। मतलब प्रति व्यक्ति आज भी 10,000 रुपये से ज़्यादा, 10 से 15,000 रुपये के बीच में कमा रहा। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि आज भी ग्रामीण आबादी का बहुत सारा बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो प्रति माह 5,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। तो वो ये भी एक विषय, गंभीर विषय है कि आज विकसित भारत अगर हमको बनना है 2047 में, आज हम चाइना, अमेरिका, जापान और जर्मनी 3-4 चीज़ों से भारत
और विकसित देशों की तुलना में हम कंपैरिजन करते हैं, आज अमेरिका की इकोनॉमी देखें तो $29 ट्रिलियन, चाइना की इकोनॉमी देखें $19 ट्रिलियन, जर्मनी और जापान की लगभग 12 से 15 के लगभग ट्रिलियन डॉलर है, और भारत की इकोनॉमी हमारी प्रेजेंट में 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। तो हमको विकसित भारत 2047 तक पहुंचने के लिए जापान, अमेरिका के बराबरी करना पड़ेगी। मतलब हमको आज से 20 साल तक लगातार हमारे देश की विकास दर अगर 10% से 15% के बीच रहेगी तो हम 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे। वरना ये जो बातें हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन में सपने देखने वाली बात जैसा है। अभी प्रति व्यक्ति आय मैंने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में 1,70,000 के लगभग है। आज चाइना, अमेरिका में अगर प्रति व्यक्ति का आय का आंकड़ा देखते हैं तो वहाँ पे 15 लाख से 20 लाख प्रति व्यक्ति आय तक है। तो हमको उस गति से काम करना होगा। आने वाले जो 20 साल है हमारे पास, हम सब युवाओं के पास, जो अब तक नहीं किया है शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे में। आज शिक्षा की स्थिति देखते हैं कि हमारे कई विधायक साथियों ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में स्कूलें जर्जर होकर गिर रही है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूलें चल रही है, प्रिंसिपल, ज़्यादातर स्कूलों में प्रभारी प्रिंसिपल के नाम पे काम चल रहा है, स्कूलें बनाए जा रहे तो अतिरिक्त कक्ष बनाए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ CM राइज स्कूल बने हैं, लेकिन एक ब्लॉक में अभी एक भी नहीं पूर्ण हुए हैं। तो हमको विकसित भारत बनाने के लिए बहुत तेज गति से काम करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं में आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में आज भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक भी नहीं मिलेगा। जिले लेवल पर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरों पर बहुत बुरी स्थिति में है। हमको स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से डॉक्टरों की भर्ती करनी पड़ेगी। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह एक जैसी हालत है। अभी भी 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अभी 15 से 20 हज़ार की आबादी पर एक डॉक्टर हमारे पास है। तो ये हमारे लिए बड़े चैलेंज, कुपोषण जैसी स्थिति आज गंभीर मामले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में कुपोषण, तो इनको कैसे ख़त्म किया जाए, और ये जो आय में डिफरेंस है प्रति व्यक्ति आय में, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे 12 से 15 लाख तक पहुंचाया जाए, ये हम सब युवा विधायकों के सामने एक चैलेंज है। ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे हम लोग ऐसे नियम बनाएं कि गरीब अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे और उनको भी विकास की मुख्य धारा में आने का मौका मिले। किसानों की बात करते हैं। आज किसानों की स्थिति, आमदनी दुगुनी होनी चाहिए, लेकिन हालात ये है कि मक्का, कपास, गेहूं के भाव बढ़ नहीं रहे हैं। पिछले 15 सालों से वही के वही भाव है। तो कैसे हमारा किसान आगे आएगा? बेरोजगारों के लिए आज लाखों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं, परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ये सब हम सब युवा विधायक भविष्य में आप ऐसी नीतियां बनाएं हम लोग कि 2047 की जो हमको 12 से 15 तक विकास दर ले जाने के लिए, प्रतिशत विकास दर लेने के लिए जिस रफ्तार से काम करना चाहिए, उस रफ्तार के लिए हमको रहना पड़ेगा। अगला हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमारे कई विधायक साथियों ने कहा है कि विधानसभा में बिल आते हैं, बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। कैसे जनता का विश्वास इस लोक डेमोक्रेसी के प्रति होगा? हम लोग जब विधायक बने थे और विधायक बनकर विधानसभा में जब आए तो पहले, उससे बनने से पहले हम सोचते थे कि विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में हमने बात रख दी, प्रश्न पूछ लिए तो हमारे काम हो जाएंगे। आज हम विधानसभा में याचिकाएं लगा रहे हैं, विधानसभा में भाषण दे रहे हैं, विधानसभा में प्रश्न पूछ रहे हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहे। तो कैसे डेमोक्रेसी मजबूत होगी? जनप्रतिनिधियों की भी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आज प्रशासन, जब विधानसभा चलती है तो कलेक्टर, SDM विधायकों की सुनते हैं, और जब ये विधानसभा सत्र नहीं रहता तो किसी को कोई नहीं पड़ी होती है। तो डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका है उसको आज ब्यूरोक्रेसी जो डोमिनेंसी दिखा रही है, उसके भी माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि विधायकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका इस डेमोक्रेसी में है, उसको
सुनिश्चित किया जाए, और जब उनके बातें याचिकाएं लगती है तो उन पे काम भी होना चाहिए, तभी हमारा डेमोक्रेसी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।